मंच पे बैठे हॉल में बहुत ही आदरणीय देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मैत्री ने यहाँ बुलाया। ये बड़ा सम्मान की बात है। मैं कल जा रहा था, मेरा प्रोग्राम था कल जाने का यूएसए, लेकिन मैंने उसको एक दिन आगे सिर्फ इसलिए बढ़ाया कि यहाँ आना मैंने समझा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कई कारणों से है। एक तो आज वो दिन है, वो ज़माना है कि लोग वही काम करते हैं जिसमें उनका अपना फ़ायदा हो, बाकी सब कामों को बेकार समझते हैं। ऐसे दौर में अगर कुछ लोग हैं, जैसे मैत्रेय के लोग हैं, जो बहुत सेल्फलेसली, बिना किसी लालच के, किसी उसके एक समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बेहतर रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कम से कम उन्हें झुक के सलाम ज़रूर करना चाहिए। मेरे एक आने का कारण ये भी है कि आज जिस किताब को यहाँ हमने रिलीज़ किया अभी, वो जिसके बारे में है, जिसकी कहानी है, वो उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध, बड़ा पुराना संबंध रहा। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है कि जो नहीं रहे उसकी तारीफ ही करते हैं, उसके बारे में अच्छी बात कहते हैं। अब होता क्या है कि जब वो बात बिल्कुल सच हो तब भी ऐसा लगता है कि ये कोई रस्म अदा की जा रही है। अमरीश पुरी जी एक बहुत अनोखे एक्टर तो थे ही, बहुत अनोखे इंसान भी थे, बड़ी अजीब इंसान थे। मैं आपको दो एक बातें उनकी बताऊंगा। जहाँ तक उनके आर्ट का संबंध है वो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा एक्टर था कि किसी भी तरह का रोल और किसी भी तरह की फिल्म का होता यह है कि जब लोग कमर्शियल फिल्मों में काम करना शुरू करते हैं तो कमर्शियल फिल्मों की दुनिया ही कोई अलग है। मैं तो कभी कभी लोगों को कहता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, यूपी है, वैसे ही एक स्टेट और भी है, उसका नाम है हिंदी फिल्म। वो अपने अंदर एक स्टेट है, उसकी अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपना आर्किटेक्चर है, अपने लिबास है, अपना खाना, सब अलग ही है। उसमें हर घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर सीढ़ियाँ आती हैं, उसमें बाप ड्रेसिंग गाउन पहन के सीढ़ी पे खड़े होकर कहता है ये शादी नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। ये एक अलग दुनिया है। तो जब आप बहुत दिनों तक इनमें काम करते हैं तो फिर रियलिस्टिक फिल्म में काम करने के काबिल नहीं रहते, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अमरीश जी जैसे कोई मजा हुआ गायक होता है कि जो सुर कहिए उस सुर में वो सही गा दे, जो राग कहिए वो उसे सही गा दे, उसी तरह से अमरीश जी थे कि कहाँ एक तरफ मुगम्बो खुशुआ भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए तो गोविंद निहलानी की पिक्चर में, श्याम बेनेगल की पिक्चर में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल रियलिस्टिक और सचमुच का होता था। ये दोनों सुर एक वक्त में अपने हाथ में रखना बड़ा मुश्किल काम होता है कलाकार के लिए। एक को पकड़े तो दूसरा छूट जाता है। ये तो खैर उनकी कला की बात है, लेकिन आदमी वो बड़े अद्भुत थे। गालिब बड़ा मशहूर उर्दू का एक शायर था। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी डेथ पे उसके एक बहुत बड़े शिष्य ने एक कविता लिखी। अब वो उस ज़माने की भाषा तो बड़ी मुश्किल क्लेश होती थी, तो उसको मैं ट्रांसलेट मुझे करना पड़ेगा, लेकिन वो दो लाइनें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ उसने गालिब को डिस्क्राइब किया कि वो कैसे मनुष्य थे, तो उसमें एक जगह उसने कहा कि खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से इनकिसार न था। He was humble with the humble. He had humility in front of a humble person, but he had no humility in front of the arrogant. That is what Amrish Puri was. देखिए कितनी गहरी बात है कि एक इंसान ने जहाँ आर्ट फिल्म से करियर शुरू किया। मुझे याद पड़ता है मैंने तो निशान देखी थी और मैं हैरान हो गया। उससे पहले मैं स्टेज पे उन्हें देख चुका था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये फिल्म में भी काम करे। तो हमने पहली दफ़ा जो उनकी कमर्शियल फिल्म साइन हुई, जिसमें वो मेन लीड विलन का रोल उनका ईमान धर्म एक पिक्चर हमारी बन रही थी,
जो 75 में शुरू हुई, 77 में रिलीज हुई। और भी उनकी पिक्चरें इससे पहले, जब वो रिलीज से पहले दूसरी आ गई, लेकिन पहली फिल्म साइन उन्होंने यही की थी। वो एक रिश्ता उनसे तब से बना, हमारी बहुत पिक्चरों में काम करते रहे और काम इतना अच्छा करते थे, जहां भी उन्होंने काम किया अच्छा ही किया, बहुत बड़े स्टार बन गए, बहुत ऊंची उनकी प्राइस भी हो गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अमरीश जी को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, इसमें आप ये रोल कर दीजिए। अमरीश जी ने कहा साहब मैं इतना पैसा एक कमर्शियल पिक्चर में काम करने का लेता हूं, वो मुझे आप दे दीजिए। तो उसने कहा मुझसे पैसा मांग रहे हैं, लोग तो इस बात पे गर्व करते हैं कि मैंने काम दे दिया, तो मैं तो इतना पैसा आपको दे ही नहीं सकता। अमरीश जी ने कहा देखिए मेरी नज़र में तो सारे प्रोड्यूसर बराबर हैं, मैं तो जिनके लिए काम करता हूँ उतनी ही मेहनत से, उतनी ही ईमानदारी से करता हूँ, ये मेरी प्राइस है, अगर आप दे सकते तो दे दीजिए, वरना मैं नहीं करूँगा। और नहीं किया उन्होंने। बड़े बड़े स्टार शायद उस डायरेक्टर की पिक्चर इनकार करने से झिझकते हैं। और वही अमरीश पुरी एक छोटी फिल्म में, एक आर्ट फिल्म में, एक ऐसे डायरेक्टर जिसके पास पैसा नहीं है या नया है, मुफ्त भी काम कर देता था। वो आदमी जो एक तरफ लाखों रुपए ले रहा था और एक पैसा बड़े प्रोड्यूसर से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुआ, वो 20,000 25,000 में भी फिल्म कर देता गरीब आदमी की। ये कहां होता है? उन्होंने अपनी जिंदगी में गेस्ट अपीयरेंस कभी नहीं किया, सिवाय एक बार की। अब वो हमारी ये सब भी हो चुकी थी, मिस्टर इंडिया वगैरह सब फिल्में बन चुकी थी। इन दिनों मैंने तो स्क्रिप्ट लिखना ही छोड़ दी थी, मैं सिर्फ गाने ही लिख रहा था। लेकिन हुआ ये कि 99 में जब करगिल का हिस्सा हुआ तो मैं भी करगिल गया, वहाँ बटाले, एक दरास, ये सब जगहों पे होके आया। उसके 1 साल बाद फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ पर उस ज़माने में जनरल अर्जुन रे थे। तो मैं जो पहला विजय दिवस हुआ उसमें दरास जो दुनिया की दूसरी ठंडी जगह है जहाँ इंसान रहता है, वहाँ पर शहीद स्मारक बना था और एक 4 जनरल्स के अलावा ये मुझे उन्होंने इज्जत दी कि उसके ऊपर रीत रखने को। वहाँ मैं जाके अलग अलग रेजिमेंट्स के साथ रहा, 2-2 3-3 दिन, उनकी बातें सुनी, उन जगहों पे गया जहाँ पर सचमुच वो हुई थी बैटल, वो पहाड़ियाँ देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी बात जो मेरे दिल में आई है वो मैं कविता में नहीं कह पाऊंगा, वो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। तो बहुत बरसों के बाद मैंने फिर लक्ष्य लिखी। लक्ष्य मेरा बेटा ही डायरेक्ट कर रहा था, फरहान। अब एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा इसमें एक सीन है, अब ये कर्नल है जिसका रोल अमिताभ बच्चन कर रहा है और उसका सीनियर ऑफिसर है जो उसको कहता है कि तुम्हें 2 दिन में और देता हूं, 2 दिन में या तो तुम यहां पर ये मोर्चा जीतो या मैं तुम्हें हटा दूंगा। अब ये कोई छोटा मोटा एक्टर अमिताभ से कह रहा हो तो कुछ कन्विंसिंग नहीं लगेगा स्क्रीन पे। ये अगर अमरीश पुरी के स्टेटस का आदमी बात करेगा तो लगेगा कि हाँ ये अमिताभ बच्चन को ऑर्डर दे सकता है। मगर मुश्किल ये है कि अमरीश पुरी अब एक दिन का एक सीन का रोल है, अमरीश पुरी ने कभी किया नहीं है, तो आपकी तो उनसे ज़रा दोस्ती है, अब बात करें। अब मैं बड़े कुछ असमंजस में पड़ गया। खैर मैं गया उनके पास, मैंने कहा अमरीश जी मैं आज आपसे नहीं सुनने आया हूँ और मैं जानता हूँ आपका एक उसूल है, आपको बहुत लोगों ने कहा होगा और कहा है, मैं जानता, आपने कभी किया नहीं, आप नहीं बोल दीजिएगा, मगर मैं कहने इसलिए आया हूं कि मेरे बेटे ने कहा है तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि एक बार आपसे कह दूं। एक ऐसा रोल है और आप एक पल को न झिझकिएगा नहीं बोलने में। तो उन्होंने कहा देखिए अब आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं नहीं तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मैंने कहा बोलिए क्या शर्त है? मैं 1 नया पैसा भी नहीं लूंगा इस काम का, ये मैं आपके बेटे के लिए, आप आए हैं तो मैं आपके बेटे के लिए करूंगा बस। और वो अपनी जिंदगी में उस आदमी ने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया है
और ये क्या, मुझसे क्या उन्हें लेना था उस वक्त। ये जो रिश्ते निभाने वाली बात है। अब ये देखिए, ये भी एक अजीब बात है। दुनिया में भाषाएं इसलिए बनी थी कि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। होता यह है कि भाषा ही सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। तो अब इस भाषा की, अब कितनी भाषाएं सीख लेंगे आप। तो अल्टीमेटली ये जो दीवारें बन गई हैं जिससे इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा, उनमें जो खिड़कियां हैं वो अनुवाद है, वो ट्रांसलेशन। और मैं बहुत आभारी हूं आपका कि ये इस किताब को का अनुवाद किया गया, इसलिए कि इस खिड़की से मैं समझता हूं बहुत लोग एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हिंदुस्तानी को देखेंगे। मैं एक थोड़ी सी आप लोग से गुस्ताखी कर रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि मेरी पत्नी है नहीं, पैकिंग मुझे खुद करनी है और आज ही रात में जा रहा हूं। तो इसके बाद मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा और एक बार फिर बहुत शुक्रिया उन लोगों का अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और उनका जिन्होंने इस किताब का अनुवाद किया। आप ये ज़रूर पढ़िएगा, इसलिए कि ये एक बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत सच्चे हिंदुस्तानी की कहानी है। उनमें देश प्रेम कैसा था, वो कितने कमिटेड थे, वो बात करते थे। जब कभी कोई हमारे यहाँ ऐसी वैसी बातें हो जाती थी, कोई दुख की बात, गरीबी की बात, परेशानी की बात, तो मैं आपको सच बताता हूँ, उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो इतना कमिटेड आदमी था। वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन एंड इट इज़ अ फैक्ट। ये सब ये वर्ड जो हैं वो इतने इस्तेमाल हुए कि घिस गए हैं, इनका असली करेंसी ख़त्म हो गई है। तो कहाँ से शब्द लाएं जो सच्चे लगे, मगर उनके बारे में ये शब्द बिल्कुल सच्चे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत महान इंसान थे। तो आप लोग ये किताब ज़रूर पढ़िएगा और जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मैं ठीक कर रहा था, और जिन्होंने अनुवाद किया है उनका आप बहुत धन्यवाद करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। थैंक यू। के लिए कुछ पंक्तियां आपकी नज़म की। मित्र हो, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर बाबा आढाव यांना आज या मंचावर ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांच्या हस्ते मैत्रेय सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे। समाजातली विषमता नाहीशी झाल्याशिवाय सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होणे केवळ अशक्य आहे, हा विचार डॉक्टर बाबा आढाव आयुष्यभर रोखठोकपणे महाराष्ट्रातल्या जनतेसमोर मांडत आले आणि देशभरातल्या जनतेसमोरही मांडत आले। ते सातत्याने शोषित समाजाच्या बाजूने संघर्ष करत राहिले, उपोषण केली, प्रसंगी तुरुंगवास देखील पत्करला। बाबांच्या या संघर्षमय जीवनाची कहाणी आपण एका ध्वनिचित्रफितीच्या माध्यमातून आता जाणून घेऊया। पाहूया आपण ही छोटीशी ध्वनिचित्रफित। भगवान से आदि घर सर्वधर्मान से माहेर, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बाबा आढाव एका वादळाचं नाव, हे वादळ गेली 60 वर्ष अव्याहतपणे झुंजतंय जातीयतेच्या, विषमतेच्या, अन्यायी व्यवस्थेविरुद्ध, दुर्लक्षितांच्या, वंचितांच्या हक्कांसाठी लढणारा